हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन एक ही अच्छा तक वाला हमेशा हमें प्रॉब्लम्स देता रहता है, तो हमने सोचा कि आज इसको पूरी तरीके से समझ लिया जाए एक से ज़्यादा मेथडों से। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक से ज़्यादा मेथड आपको दूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप तैयार करिएगा अपने पेपर्स के लिए। ठीक है, तो दिया गया फलन, सबसे पहले तो लिखना ही है आपको। दिया गया फलन, जो फलन दिया गया है वो एक्चुअली में आर से आर पर मैप कर रहा है, और ऐसा परिभाषित किया गया है उसको कि जो उसके पास x होगा, डोमेन का जो x होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर चला जाएगा सह प्रांत के अंदर। इसको जो हम बोलते हैं वो प्रांत कहते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको डोमेन। इसको हम बोलते हैं सह प्रांत, सह प्रांत बोले तो कोडोमेन। ठीक है, तो अब हम अपनी बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये मेरे मेथड्स आ जाएंगे। मैं आसान से आसान करने की कोशिश करूंगा, और मुझे आप बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया। एक एक के लिए बात करते हैं पहले। तो हमें ना डोमेन के अंदर से दो एलिमेंट्स मान लेते हैं, एक x1 मान लिया, एक x2। डोमेन है हमारा r। इसके लिए इमेज निकालेंगे, इमेज का मतलब यहाँ रखेंगे, तो ये तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। fx2 की नहीं बात करेंगे, x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। अब करना क्या होता है हमें कि हम दोनों रिजल्ट्स को आपस में बराबर कर देते हैं। अब ये रिजल्ट बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 2। एक का मतलब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं हल्का सा। एक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग 1 इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या दिया 1 का मतलब है एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होना चाहिए, ये एक का मतलब हो गया। अब यहाँ पर हमें x1 का मान निकाला, अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो समझ लो हमारा एक हो गया, अदरवाइज हमारा एक नहीं बन पाएगा। x1 का स्क्वायर मैंने भेज दिया इधर x2 के पास, तो वो चला जाएगा अंडर रूट के अंदर, बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। अब x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। अब यहाँ क्लियर ये करना होता है, जब हमारा इतना हो जाए x2 प्लस का तो एक तरफ हो गया और x1 के साथ माइनस x2 ये। तो अब ये देखना है कि ये x2 जो प्लस माइनस के हमारे पास आए हैं क्या हमारे डोमेन के अंदर होंगे। तो डोमेन हमारा है r, जी हाँ, r के पास प्लस के भी नंबर होंगे और माइनस के भी होंगे। इसका मतलब ये दोनों नंबर वैलिड हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो x2 था प्लस वाला और माइनस वाला, एक्चुअली में वो दोनों के दोनों कनेक्ट हो गए x1 के साथ। तो दो एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं 1 के साथ, तो ये 1 1 नहीं कहलाएगा, ये 2 1 हो गया। इसको हम कहते हैं बहु एक। बहु एक भी कह देते हैं, कुछ कुछ लोग बहु एक ही भी बोलते हैं इसको। तो बहु एक या बहु एक ही बन जाएगा। इसका मतलब ये 1 1 फेल हो गया है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे इस बात को देखते हुए ना, दिया गया फलन या fx एक ही नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूं, एक ही दिखाऊं या ऐसा करता हूं, चलो अच्छा तक दिखा देते हैं साथ साथ। अच्छादक, एक साथ अच्छादक के लिए एक ही वाले और अच्छादक वाले मैं एक साथ दिखाना चाह रहा हूं। तो एक ही वाला एक हो गया, अच्छादक वाला एक डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो फलन था हमारा fx उसको मान लेंगे y के बराबर। यहाँ fx का मान था एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से हमें x का मान निकालना होता है। तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 2, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में y माइनस 2। प्लस माइनस भी आप बाहर लगा सकते हैं। अब बात यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, आपको क्या करना होता है, y का एक ऐसा नंबर ढूंढ के लेकर आना होता है जिसके यहाँ रखने से एक ऐसा रिजल्ट प्राप्त हो जो x नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है आपके? यानी कि x कहाँ से आया है, डोमेन कौन होता है हमारा r कौन है, वास्तविक संख्या होगा सेट। तो अब y का ऐसा कोई मान रखिए जिसके रखने से आपको x प्राप्त ना हो। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कराता हूँ। अंडर रूट के अंदर आपने देखा होगा, अगर माइनस में कोई नंबर आ जाता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक 11वीं क्लास में कि आई स्क्वायर जो होता है एक्चुअली में -1 होता है, आयोटा, याद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट -1। तो ये जो नंबर होता है, ये नंबर कभी भी आर के अंदर नहीं जाता है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो आर के अंदर नहीं जाता है। तो मुझे देखना वाई का ऐसा कोई नंबर है वाई के पास जिसके रखने से यहाँ पर नेगेटिव बन जाए। हाँ, आप वाई का मान 0 ले लो, फेल हो जाएगा। आप वाई का मान 1 ले लो, फेल हो जाएगा। आप वाई का मान -1 -2 -3 -4 -5 माइनस में कोई भी नंबर अगर वाई का ले रहे हैं तो अंडर रूट के अंदर माइनस का ही आंसर बनेगा,
माइनस का आंसर अगर अंडर रूट के अंदर बन गया है तो उसके द्वारा x का मान संभव नहीं होगा प्रांत में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस, हम लिख देते हैं कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप चाहो तो y के ऋणात्मक लिख देता हूँ, चलो मैं y के ऋणात्मक मानों के लिए, y के ऋणात्मक मानों के लिए x का मान x का मान कहाँ पर, प्रांत में है ना, याद रखिएगा प्रांत में x का मान संभव नहीं है। इसका मतलब क्लियर है, फलन f आच्छादक नहीं है। ये तो क्लियर हो गया है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें, कौन सा ऑप्शन हमारा बना होगा, तो ना एक ही हुआ ना आच्छादक हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो चुका है। लेकिन हमें करना है ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर, बहुत दिन हो गए इसको देखे हुए, कि आज इसका सब कुछ कंप्लीट करके हम लोग रखते हैं। तो सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम लोग। सेकंड मेथड में क्या करना है, हम लोग ना मान लिया करेंगे। पहले बात करते हैं किसकी कर रहे हैं हम करेंगे एक एक की बात। पहले एक एक के लिए क्वेश्चंस तो लेंथी बन जाएगा लेकिन क्लियर भी हो जाएगा। एक के लिए हम लोगों ने 2 एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया 1, एक ले लिया -1। दूसरी बात आप याद रखिएगा, जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन हमें दिया गया है, इस फंक्शन के ऊपर अगर सम घात है ना, तो आप ऐसा करिएगा वही नंबर पॉजिटिव लीजिएगा जो नंबर आप नेगेटिव लेना चाह रहे हो। मतलब कहने का क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सेम लेना, जैसे 1 और मैंने -1 ले लिए, ऐसे ही आप ले लीजिएगा 2 और -2। तो मैं f1 की इमेज निकालूंगा तो वो होगा 1 का स्क्वायर प्लस का 2, और आपके पास आ जाएगा ये 1 + 2 = हो जाएगा 3। अब मैं निकालूंगा -1 के लिए, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 आएगा, 1 + 2 = ये भी 3 हो गया। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि भैया जो 1 है उसकी नहीं इमेज निकाली और जो -1 है उसकी नहीं इमेज निकाली, तो दोनों के लिए इमेज तो बराबर आ गई। क्या अंदर के नंबर बराबर थे? अंदर के नंबर बराबर नहीं थे। इसका मतलब फलन f एकेकी नहीं है। अब मैं इसी में दिखा देता हूं आच्छादक। दूसरे मेथड से आच्छादक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आच्छादक के लिए अब हम थोड़ा सा अपना लॉजिकली काम करेंगे यहाँ पर। जैसे अभी हमने सोचा ना 2 नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर लिया, ऐसे यहाँ सोचना है हमें। अब देखो यहाँ क्लियर, देखो यहाँ है x का स्क्वायर, इसका मतलब ये रिजल्ट हमेशा कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या मिलेगा 0। अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर अगर मिल रहा है तो वो प्लस हो जाएगा 2 के साथ। इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट आने वाले हैं वो 2 से बड़े आएंगे। अगर आप -1 भी रखोगे, जैसे आपने सोचा कि हम -1 रखना चाह रहे हैं, तो -1 रखने से कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 स्क्वायर + 2, इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा 3। तो जो भी रिजल्ट यहाँ आएगा वो या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा हो जाएगा। 2 कब आ सकता है, जब मैं x का मान 0 रखूँगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बनेगा सिर्फ ओनली यहाँ पर 2। जैसे मैं 0 रखूँ, 0 + 2 = 2। क्या 2 से नीचे कोई नंबर मिल सकता है? ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग रहा है। स्क्वायर लगने का मतलब ये है कि अगर आप माइनस का नंबर भी रख रहे हैं भाई, वो हो जाएगा प्लस का, और प्लस के 2 के साथ ऐड करो, तो प्लस का 2 के साथ ऐड होने का मतलब है कि 2 से नंबर हमेशा बड़ा ही आएगा। तो क्लियरली हो गया कि 2 से बड़ी इमेज आनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 भी आ सकता है अगर मैं 0 रख दूंगा तो 2 बातें क्लियर हो गई हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप बस इतनी सी बात और नोट कर दीजिएगा कि भैया जो हमारा फलन है उसकी जो रेंज आएगी, परिसर आएगा, वो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, यानी कि रेंज उसकी 2 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर क्लियरली आप लिख सकते हैं f का परिसर मतलब बोले तो रेंज, जो f की रेंज होगी एक्चुअली वो 2 से बड़ी, कितनी बड़ी होगी पता नहीं, +∞ तक। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए f का परिसर क्या वो सहप्रांत के बराबर प्राप्त हुआ? सहप्रांत बोले तो r, और r कहाँ से कहाँ तक होता है? r होता है -∞ से +∞ तक। तो ये तो +2 से +∞ तक है, जबकि प्रांत में, सहप्रांत में नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, जबकि इसके पास नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने वाले। जब दोनों आपस में बराबर नहीं होने वाले तो आप लिख देंगे f आच्छादक नहीं है। तो ये 2 मेथड क्लियर हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरे की बात करते हैं।
तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे, तीसरा मेथड डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं ग्राफ से। हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे, इसे कह सकते हैं वक्र से। हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास फंक्शन दे रखा था ना, जो फंक्शन दे रखा था एफ एक्स बराबर, उसको हम नोट करेंगे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2। और याद रखिएगा, माइंड में एक बात सेट करके रखिएगा, जो एफ एक्स होता है एक्चुअली में वो वाई के बराबर ही होता है। तो अब ये तो हम लोग चले जाएंगे सीधा फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर में क्या होता था, ये हमारा कहलाता था परवलय। तो परवलय के डायग्राम जितने ही बनते थे हमारे, वो थोड़े इस टाइप के बनते थे ना, कभी ऐसे बन गया, या कोई ऐसे बन गया नीचे की तरफ, कोई इधर की तरफ बन गया, कोई इधर की तरफ बन गया। तो ऐसे ही इसके डायग्राम हमारे बन जाया करते थे परवलय के, है ना। तो आओ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और देखें कैसे कैसे जा रहा है ये हो जाएगा। x का मान 0 लो, जैसे x का मान 0 लूँगा तो y का मान प्राप्त होगा 2, यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा। तो आपको जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से ग्राफ आएगा। फिर ये आपका परवलय बन जाएगा, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0,2 से स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ। तो अब करना कुछ नहीं होता है, अगर आप लोग क्या है कि एक्सिस को जानते हो तो एक लाइन ड्रॉ करो जो x के समांतर होनी चाहिए। तो ये रेखा आपने ड्रॉ कर दी x के समांतर। ये रेखा y को तो एक पॉइंट पर कट करेगी, लेकिन जो आपका वक्र है उसको 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो 2 पॉइंट पर y को कट कर x को नहीं सॉरी वक्र को कट कर रही है, और y को कट करती है 1 पॉइंट पर। तो y को 1 पॉइंट पर, वक्र को 2 पॉइंट पर। तो ये हमारा 1 1 नहीं बना, ये बन गया 2 1। याद रखिएगा ये 2 1 बन चुका है। 2 1 को कहते हैं हम लोग बहु एक या बहु एक एकी। तो बहु एक एकी हमारा बन गया ग्राफ से। तो हम लिख देंगे इस बात को, ठीक है। ग्राफ से हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैंने हेडिंग लिखना भूल गया। एक एकी की बात कर रहे हैं, एक एकी के लिए, ठीक है। तो एक एकी के लिए बात कर रहे हैं हम, लिखेंगे यहाँ जब हम x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो वह रेखा y अक्ष को तो एक पॉइंट पर या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये काटती है, लिख दीजिए। प्रतिच्छेद करती है, काटती है लिख देना चाहें। परंतु वक्र को दो बिंदुओं पर काटती है, या लिख दो प्रतिच्छेद करती है। इसलिए दिया गया फलन एफ एक्स एकेकी नहीं है। इसके नीचे अंडरलाइन ड्रॉ कर दीजिएगा कि साफ साफ दिख जाए एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे ने ये बात लिख दी है। तो एकेकी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसी में आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए अब क्लियर ही है, देखिए भैया ग्राफ में आ जाइए। अब ग्राफ तो यहां से ऊपर की तरफ कवर हो रहा है सारे, लेकिन ये नीचे वाले पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, सह प्रांत के। ये सह प्रांत के तो ग्राफ से कनेक्ट ही नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि भैया जो हमारा फलन है वो एक्चुअली में निगेटिव, या ऐसे कह सकते हैं 2 से छोटे, या कह सकते हो 2 से छोटे वास्तविक संख्याओं का पूर्ण प्रतिबिंब नहीं रखता, या कह दो निगेटिव वाले नंबरों का पूर्ण प्रतिबिंब नहीं रखता। कुल मिलाकर एक भी अगर आप बोल देंगे तब भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे एफ एक्स के वक्र से, या उसे चलो वक्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हुआ आपको कि सह प्रांत के, सह प्रांत कौन सा होता है, प्रांत कौन सा होता है बता दूंगा आपको। ये जो सारी लाइन दिखाई दे रही है एक्चुअली में ये प्रांत है, प्रांत मतलब डोमेन है। जो पूरी लाइन ऊपर की दिखाई दे रही है आपको, ये हमारा सह प्रांत है, यानी कि कोडोमेन है, सह प्रांत है। तो सह प्रांत के निगेटिव वाले नंबर हैं वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सह प्रांत के, स्पष्ट है कि सह प्रांत के, कोई भी लिख दीजिए, कोई भी एक, 0 लिख दो, 2 लिख दो, नेगेटिव लिख दो, कोई भी लिख दो। सह प्रांत के ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का
पूर्व प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हुआ, बस इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपकी समझ में आ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार कि कौन सा मेथड आपकी समझ में आया है।